समझौता एक्सप्रेस में 2007 के बम धमाके में 68 अफराद मारे गए थे। स्वामी असीमानंद इस धमाके के असल मुल्जिम बताए जाते हैं। वो इन दिनों जमानत पर रिहा हैं। पंजाब की एक अदालत में चलने वाले इस मुकदमे में हाल में 10 से ज्यादा अहम सरकारी गवाह मुनरिफ हो गए हैं। कोर्ट में 137 विटनेस हमने एग्जामिन किए हैं। 137 में से अगर ये 10 जो हैं पार्शली मैं कहूँगा कि ये हॉस्टाइल हुए हैं, इससे केस के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, अनलेस के सारे जो हमारे बाकी के गवाह हैं जो एविडेंस के ऊपर वो अभी है, तो केस हमारा अभी चलेगा और झूठ चलेगा। हाल में मुंबई की एक वकील रोहिणी सालियान ने इल्जाम लगाया था कि बीजेपी की हुकूमत आने के बाद कौमी तफ्तीशी अदारा NIA उन पर दबाव डाल रहा था कि वो हिंदू शिद्दत पसंदों के मुकदमे में तेजी न दिखाएं। पब्लिक को ये जानकारी मिलना चाहिए, ऐसा पोस्ट हो रहा है, इसके लिए इंटरव्यू दिया मैंने। तो क्या समझौता एक्सप्रेस मुकदमे में भी अचानक गवाहों के इनहराफ किसी दबाव का नतीजा हो सकता है? हमारे पास आज तक कभी ऐसा किसी भी क्वार्टर का कभी नहीं आया, पर कभी भी डिफरेंट गवर्नमेंट्स होती थी। गवर्नमेंट तो वही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहती है। अब कौन सी पार्टी उसको रूल करती है, दैट इज डिफरेंट। स्वामी असीमानंद और दूसरे मुल्जिम अपने इकबालिया बयानात से मुनरिफ हो चुके हैं। उनका कहना है कि उन्हें फंसाया गया है। कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हुई जिसको NIA ने एग्जीक्यूट किया, और ये जो अक्यूज बनाए गए हैं ये एक पॉलिटिकल विक्टिम्स बन गए, एक पॉलिटिकल टेररिज्म के विक्टिम्स बन गए, और आस्ते आस्ते वो सच्चाई अब एविडेंस आ रहा है तो सामने आ रही है। बासरकदा कानूनी माहिरीन का ख्याल है कि भारत की हुकूमत हिंदू शिद्दत पसंदों के तईन नर्म रवैया रखती है। जब से भाजपा की केंद्र में सरकार बनी है तब से हर उस मामले को रफा दफा करने की कोशिश करी जा रही है जिसमें कि संघ परिवार के लोग ऐसे टेररिस्ट ऑफेंसेस में अक्यूज रहे हों। कई रियासतों में गहरी छानबीन के बाद NIA समझौता एक्सप्रेस के मुल्जिमों तक पहुंच सकी थी। इस केस का फैसला 1 साल के अंदर होने की तौक्को है। अगर इस मुकदमे के मुल्जिम कानून और इंसाफ की गिरफ्त से बच गए तो न सिर्फ NIA की ईमानदारी मशकूक होगी, बल्कि एक जमहूरी मुल्क के तौर पर भारत की शबीह को भी ज़बरदस्त नुकसान पहुंचेगा। शकील अख्तर, BBC न्यूज़, दिल्ली।